क्या मैटर है? आप सीधे जो है कि आरोप लगा रहे हैं सर। मैं दाखिल खारिज कराने का मैटर मरवा करके सर मेरे को पुलिस के हाथ भिजवा करके रात 9 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन में 2 अज्ञात बदमाशों ने लेकर के मेरे को धमकी दिया कि सीओ के साथ मत उलझ, मुझे बचाया जाए सर, मेरे को न्याय चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात कलम युग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि आए दिन जो है कि बिहार में रेप, हत्या, मर्डर, क्राइम और घुसखोरी का चरम सीमा पार कर चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीतीश कुमार जी का फोटो आप दिखा दीजिए, पीछे में लगा हुआ है नीतीश कुमार का फोटो, और ये कहते हैं कि हमारे सरकार में जो है कि सुशासन की सरकार है और जो है कि हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, कार्रवाई जो है कि हमारे राज्य में बहुत जल्दी होता है। हालांकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डायरेक्ट मैं नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके राज्य में जो है कि अफसरशाही जो इतना बढ़ा हुआ है कि अफसरों ने जो है कि घुसखोरी का चरम सीमा पार कर चुके हैं। जी हाँ, आइए हम बातें करेंगे इनसे, क्योंकि इनका एक मैटर निकल कर आया हुआ है। ये नामानगर क्षेत्र के जो है कि सीओ साहिबा क्या कही है और क्या प्रतिक्रिया है उनका इनके प्रति। सबसे पहले स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? दिग्विजय कुमार सिंह। दिग्विजय कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? घर मेरा आमीरपुर पड़ता है सर। क्या मैटर है? आप सीधे जो है कि आरोप लगा रहे हैं सीओ साहिबा पर। सर मेरे दाखिल खारिज कराने का मैटर है। दाखिल खारिज कराने के संदर्भ में जब मैंने उनके पास ऑनलाइन किया तो उन्होंने बताया कि हो जाएगा आपका काम। जब दाखिल खारिज कराने के बाद जब मैंने बताया कि सर मेरा कर दीजिए, तो बताएं कि आपको मेरे एक आदमी है उससे बात कर लीजिए, जिनका नाम है अजीत कुमार, जो कि उनके बहुत ही नजदीकी आदमी हैं और लेन देन में उनका साथ देते हैं। तो सर उनसे जब मैंने बात किया तो बोले कि हाँ आपका काम हो जाएगा। तो दौड़ाते दौड़ाते 10 दिन 15 दिन ले लिए। फिर मैं डायरेक्ट गया सीओ साहब के ऑफिस में, बोला कि सर आप ही मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। तो बोली कि आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, मैं उनको बता चुकी हूँ, उनको 1 बता चुकी हूँ। 1? हाँ, 1 मीन्स क्या होता है? 1 मीन्स क्या होता है? 1 तो एक अंक का नाम है जिससे स्टार्ट होता है। किसी को गिनती पढ़ाया जाता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके किया जाता है, लेकिन इनसे सीधा कहा गया 1 के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने पूछा सर 1 लाख, तो हाँ ठीक है आप जाइए यहाँ से। 1 लाख? हाँ जी। हाँ, आपसे 1 लाख का मतलब कि मांग किया गया? जी सर। 1 लाख मांगे हमसे। फिर हमने बताया कि सर इतना तो नहीं हो पाएगा, तो ठीक है आप जाइए उनसे बात कर लीजिएगा। जब मैं उस शख्स से बात किया तो बोले कि हाँ यार उतना मांगी है, और आप एक काम कीजिए, कुछ पैसा कम लेकर के चलिएगा, हम करा देंगे। इस संदर्भ में मेरे से 30,000 रुपये एडवांस के तौर पर ले लिए। आप 30,000 रुपये किसके हाथों में दिए हैं? अजीत कुमार के। अजीत कुमार कौन है? उनके खास आदमी है। उनके पीए हैं? ये नहीं है, खास आदमी है। खास आदमी है सर, वही लेन देन के मामला में उन्हीं पर मैडम का ज्यादा विश्वास है। बिचौलिए। तो वो मेरे को लेकर के फिर बोले कि चलो इतने तारीख को चला जाए। फिर इस संदर्भ में सीओ मैडम ने मेरे को फोन भी किया, उसका डिटेल्स भी है। फिर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉलिंग भी आया। तो फिर मैं गया उनके ऑफिस में पैसा लेकर के कि चलो भाई। तो फिर मैंने अजीत को पैसा दिया। फिर उन्होंने ऑफिस में गया, ऑफिस में जाकर के पैसा उनको दिया। फिर आया मेरे पास बैठा तो बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैडम पूरा पैसा लेंगी तभी काम करेंगी। हमने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा दिलवा दो, नहीं होगा तो जा तू ही मांग लो। तो जब हम गए तो प्रणाम हुआ तो बोले कि ठीक है आप काम हो जाएगा, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका पैसा ये आपका काम हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सर बोली कि मेरा मतलब और पैसा चाहिए, तो हमने बोला कि सर अब पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, एक छोटा सा सीएसपी सेंटर चलाते हैं। आप सीएसपी सेंटर का भी जिक्र मैंने किया कि सर मेरा सीएसपी सेंटर से कितना आमदनी है, मेरे 4 बच्चे भी हैं, तो इस संदर्भ में तुम मेरे से बात मत करो, उसी से बात करो। तो मैंने कहा कि सर मेरा पैसा दे दिया। पैसा दिया है चूतिया माधर ऐसे काम ऐसे बोल रही? जी हाँ, मेरे को धक्का मरवा करके सर मेरे को पूरा थोड़ा जूम कर लीजिए, पब्लिक देखिए। इनके आंखों का आंसू जो है कि बता रहा है कि इनके साथ
क्या जो है कि बदसलूकी की गई है। यानी कि सीओ साहिबा जो है कि मालिक होती हैं जमीन के कागजात जो भी होता है सीओ साहिबा तय करती है कि कैसे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो है कि इनको ऐसे जो है कि बेरहमी से जो है कि वहां से भगाया गया, ऐसे जो है कि इनको बदसलूकी किया गया इनके साथ। आप सोच सकते हैं उनको जो है कि जनता का नौकर है। सीओ साहिबा मीन्स क्या, आप जनता के नौकर हैं, लेकिन इनको ऐसे कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या कहिएगा? फिर उसके बाद में पुलिस को बुला करके पुलिस के हाथ भिजवा करके रात 9 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। फिर उसके बाद में FIR हुआ मेरे पर और मेरे विभाग में लेटर लिखा गया कि इसको CSP सेंटर नहीं चलाया जाए। फिर उसके बाद में कल मैं अपने थाना में लेटर दिया 2 गुंडों को भेजवा करके। उन्होंने कहा कि तू CSP नहीं चलाएगा और अगर चलाता है तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। ये 2 अज्ञात बदमाशों ने लेकर के मेरे को धमकी दिया कि CO के साथ मत उलझ, नहीं तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे न्याय चाहिए सर कि मैंने उनके साथ क्या बदतमीजी किया है, क्या गाली दिया है। सिर्फ मेरा पैसा ही दिया, उसी के कारण मेरे को ऐसा क्यों सलूक कर रही है। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरा घर परिवार है, मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है। मुझे न्याय चाहिए आप लोगों से। आप सुन पा रहे हैं कि इनका जो है कि दर्द बयां कर रहे हैं, ये आंखों से जो है कि आप देख पा रहे हैं कि रो रो करके कह रहे हैं। और सीओ साहिबा जो है कि दबंगई कर रही हैं। क्या नाम है उनका सीओ साहिबा का? रानी कुमारी। रानी कुमारी जी सर, रानी कुमारी जी हैं, और जो कि इतना दबंगई, देखिए ये पूरा कागजात के साथ आपको दिखा रहे हैं, आवेदन भी दिए हैं, बहुत सारा चीज जो है कि इनके साथ बदसलूकी किया गया है। आप सोच सकते हैं सीओ साहिबा, आज ये जो सरकार है, सरकार पर टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में बहुत सारा अफसरशाही बढ़ा हुआ है। यानी कि सीओ साहिबा इनको एक गरीब पर जो है कि इतना अत्याचार कर रही है और दिखा रही है, और गुंडों को भेज करके जो है कि सीधे धमका रही है कि आपका CSP भी नहीं चलेगा, आप CO के साथ उलझिएगा तो आप नहीं रहिएगा। आपको क्या क्या धमकाया गया, कैसे, क्या, कौन बोला? पहले मेरे नौकरी पर दावा बोला गया। नौकरी पर सीधे डायरेक्ट जोनल हेड के पास में भेज दिया गया कि इसको CSP से हटाया जाए। फिर कल 2 अज्ञात बदमाशों ने मेरे को पिस्टल लेकर धमकाया कि सीओ से मत उलझ। इसके बारे में मैं पुलिस थाना में लेटर दे चुका हूं सर। मुझे बचाया जाए सर, मेरे को न्याय चाहिए। आपसे 1 लाख की मांग की गई। जी सर, आप सुन पा रहे हैं, इनका बयान है कि इनका कहना है कि सीओ साहिबा हमसे 1 लाख कागजी कार्रवाई करने के उपलक्ष्य में जो है कि मांग की थी, और हमने नकारा तो उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए, और 30,000 रुपया भी आप दे चुके हैं। 30,000 रुपया भी दे चुके हैं, और बोली कि तुझसे अब 2 लाख रुपया लेंगे तब तेरा काम करेंगे। सुनिए, इनका बयान है, यानी कि 2 लाख। घुसखोरी का एक हद होता है, चरम सीमा होता है, लेकिन चरम सीमा क्रॉस कर गई है जिनका नाम है CO, यानी कि अंचलाधिकारी रानी कुमारी। उनको मतलब कि किस लिए बैठाया गया है उस कुर्सी पर? न्याय करने के लिए, लेकिन वो अन्याय कर रही है एक गरीब के साथ। इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।